हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उसका नाम है एमराल्ड फाइनेंस। ठीक है, तो ये एमराल्ड फाइनेंस जैसे कि नाम में ही फाइनेंस है, तो इनका काम है वही फाइनेंस करना, लोन देना, वही सब। ठीक है, पर ये कंपनी का एक और बिजनेस है और फाइनेंस रिलेटेड ही है, पर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस है ये। थोड़ा ज़्यादा क्या होता है, थोड़ा या तो ज़्यादा होता है या तो थोड़ा होता है, पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है और उसका नाम है ये अर्ली वेज एक्सेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो बिजनेस है, जैसे हर एक फाइनेंस कंपनी का होता है, वो लेंडिंग का होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो बिजनेस है ना, EWA, इसको कंपनी मोस्टली जब भी आप कॉन कॉल या कहीं पे भी सुनोगे ना, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, EWA, यानी कि अर्ली वेज एक्सेस। तो ये डिटेल है, आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनर पे लगा रहा है, ये स्क्रीनर पे आपको मिल जाएगा। ये सब फ्री एक्सेसिबल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको ये सारा डिटेल आप मिल जाएगा। पर हम बताएंगे कि यहाँ पे ये अर्ली वेज एक्सेस है क्या। ठीक है, तो ये अर्ली वेज एक्सेस इस तरह का है कि जैसे कोई समझ लो आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी आज समझ लो चल रहा है, अभी आज का डेट जो चल रहा है 7 तारीख। ठीक है, आपको कुछ फंड की जरूरत है, इमरजेंसी फंड की कोई जरूरत है। ठीक है, तो आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो तो एडवांस सैलरी देगा नहीं। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा आदमी रहेगा तो दे भी दे, पर मोस्टली नहीं देता है। ठीक है, तब ये कंपनी तब ये ऐसी कंपनियों का काम आता है। और ये कंपनी क्या करेगी, आप क्या जो एम्प्लॉयर होता है ना, उनके साथ इन लोग का ऑलरेडी ऑलरेडी टाइप होता है। तो आपकी कंपनी का जो HR का सिस्टम होता है ना, उसके साथ इन लोग का सिस्टम भी अटैच होता है। तो आपको अगर चाहिए लोन, तो आपको मतलब अर्ली एक्सेस चाहिए आपको सैलरी का, तो आप इनका अप्रोच करोगे, ये आपको सैलरी दे देंगे। और आपका जब कंपनी की ओर से नेक्स्ट सैलरी आएगा, जो चेक बन के आएगा या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो आपने जितना यहाँ से लिया हुआ है ना, वो अमाउंट डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये हिसाब से इनका ये बिजनेस जो है ना, वो काफी सेफ, सिक्योर और बहुत ही क्या बोलते हो, ये बहुत फास्ट ग्रो कर सके वैसा बिजनेस है। ठीक है, और कंपनी की बात कर लेंगे तो मार्केट कैप 364 करोड़ का है और पी चल रहा है 108। हाई ग्रोथ है तो पी हाई रहेगा, सीधी बात है। और बुक वैल्यू 17-18 रुपया चल रही है। और ROC ROE की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो रिटर्न ऑन एसेट देखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे वो लगाया नहीं है रेशियो। ठीक है, और यहाँ पे अपन अपन समझ लो ये पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे तो 5 साल का इनफ हो जाएगा, क्योंकि इतना पुराना इसका हिस्ट्री है नहीं। अभी पी देखते हैं तो पी क्या हुआ। तो आप देखो तो पी मेडन जो पी है ना, ये मेडन पी है जो 26 है, उससे काफी ऊपर चल रहा है फिलहाल। ठीक है, पर ये जो बिजनेस है ना, EW है, ये अभी जस्ट पिछले 2 या 3 क्वार्टर से ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है और इस पे इम्प्लीमेशन मतलब काम करना चालू किया हुआ है। तो आपको ये पी थोड़ा सा ज्यादा दिख सकता है अभी के हिसाब से, पर हो सकता है कि जैसा जैसा ये ग्रो करेगा, वैसा वैसा आपका पी भी कंट्रोल में आ जाए, या तो फिर पी एक्सपांशन भी हो सकता है। और क्योंकि ग्रोथ अगर बहुत ही एक्सप्लोसिव स्पीड से हुआ, तो हो सकता है आपका पी यहाँ से बढ़ के और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो और मोस्टली क्या होता है, जो छोटी कंपनियाँ होती है ना, उसमें इतना पी का वो ध्यान नहीं देना होता है। जो 1000 करोड़ के अंदर की कंपनियाँ होती है ना, वहाँ पे पी देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हिसाब से अगर वो समझ लो 1000 वाला 10,000 भी हो जाएगा, तो आपका पी ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी जो मार्केट कैप होता है ना, वहाँ पे आपको पी का इतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टॉक के कुछ बेसिक की। और हाँ, यहाँ पे जैसे एक अच्छा क्वार्टर आने की उम्मीद है, वो तो सबको पता है। और क्यों है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और कुछ जो उन्होंने सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, BSc NSC के साथ जो सबमिट किया होता है ना, वही डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम लोग आपसे वो बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी समझ लो जैसे यहाँ पे ग्रोथ की बात करनी थी ना, तो अपने को पहले जाना पड़ेगा सेल्स में। ठीक है, तो सेल्स में ये देखो 2015 में सेल्स कितना था, सिर्फ 89 lakhs, और अभी कितना हो रहा है, अब भी हो रहा है 19 करोड़। ग्रोथ देखो है ना, एक्सप्लोसिव ग्रोथ। पर ये आई कहाँ पे है, अभी देखो ये 2022, 23, 24, ये 3 साल से जो ग्रोथ आई है ना, ये आप 21 को भी बोल सकते हो। ठीक है, 21 से लेके अभी तक में भी वो 4x तो ग्रोथ कर चुका है। और ऑपरेटिंग मार्जिन देखो यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपका जब स्टार्ट में 15% था, अभी यहाँ पे 66% हो गया है, और वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे हाईएस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी ग्रोथ के साथ साथ ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे देखो दिसंबर 2021 में कितना था, 45%। और दिसंबर 2024 में कितना है, 70% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। 25% का जंप है ये दिसंबर 21 से दिसंबर 24 में। और ये जो 70% है ना, ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है।
ठीक है? तो ये हिसाब से कंपनी बहुत ही फ़ास्ट ग्रो कर रही है और ये जो बिज़नेस है ना ईडब्ल्यूए यानी कि अर्ली वेज एक्सेस वो भी हम समझेंगे और दूसरा क्या समझना था एक अपने को यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना था। ठीक है? तो 2022 में इनका जो प्रोमोटर का होल्डिंग था 72% और अभी रह गया है 60% यानी कि 60%। तो ये ऐसा मतलब ये नहीं कि कंपनी मतलब ये जो प्रोमोटर है वो माल बाज़ार में फेंक रहा है। बा प्रोमोटर माल माल बाज़ार में नहीं फेंक रहा। सामने बाय कौन कर रहा है माल ये एफआईआई लोग उठा रहा है माल। ठीक है? आप पब्लिक देखो, पब्लिक में 27-28% था, अभी भी 29 20 30% ही है। ठीक है? पर ये लोग माल उठा रहा है एफआईआई। ठीक है? तो एफआईआई का आप देखोगे ना तो यहाँ पे रिसेंटली उन्होंने काफ़ी माल उठाया हुआ है। ठीक है? ये देखो सितंबर में और दिसंबर में दोनों मंथ में उन्होंने माल अच्छा खासा उठा के रखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा रिड्यूस किया था, ठीक है? पर ये एक जो है मिनर्वा वेंचर ये एक नया एंट्रेंट है, उन्होंने ज़्यादा माल यहाँ पे और मतलब जो दिसंबर क्वार्टर है वहाँ पे उन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है? तो ये हो गई शेयर होल्डिंग की बात और इनका जो यहाँ 72 से 60 क्यों आया वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे की आप भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है ये है 27 नवंबर 2024 तो इन्होंने 27 नवंबर 2024 को क्या किया इन्होंने 27 नवंबर 2024 को 10 करोड़ रुपया लगाया प्रेफरेंशियल इशू के जरिए और क्या प्राइस पे लगाया 90 का प्राइस और 10 रुपीज मतलब उसका जो फेस वैल्यू है मतलब उन्होंने 100 रुपीज पे 100 रुपीज 100 पर शेयर पे प्रेफरेंशियल इशू के मतलब द्वारा 10 करोड़ रुपया लगाया तो सीधी बात है जब किसी को आप इक्विटी दे रहे हो पैसा लेने के बाद इक्विटी दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो शेयर है यानी कि प्रोमोटर का शेयर है वो रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से प्रोमोटर का शेयर आपका रिड्यूस हुआ है ठीक है और यहाँ पे ये भी लिखा होगा किसने पैसा लगाया हुआ है तो ये है पैसा लगाया हुआ है ये मिनर्वा वेंचर्स जैसे अपन यहाँ पे देखा ये मिनर्वा वेंचर्स ने ये वाला जो दिसंबर क्वार्टर में 1.48% का स्टेक बाय किया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई मिनर्वा वेंचर्स ने पैसा लगाया हुआ है और दूसरा कौन सा है ये अमर अमर तारा रैंडो रोंडो पैकेजिंग नाम बोलने में थोड़ा हो सकता है आगे पीछे वो आप समझ लेना ठीक है और बाकी कुछ इंडिविजुअल भी है तो उन्होंने भी जैसे पैसा लगाया जैसे ये है आपका संजय अग्रवाल है एमडी है उन्होंने लगाया हुआ पैसा नहीं वो तो कुछ बोल रहा है ठीक है कि कैसा क्या कैसे कैसे हम लोग ने पैसा उठाया वो सब चीजें ठीक है तो ये बात हो गई यहाँ पे और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे उसने ईडब्ल्यू का मेंशन किया हुआ है ध्यान से देखो EWA product is gaining a good response and we are expanding this service. तो ये इनका जो कंपनी का फोकस है ना वो पूरा EW पे है एक काम करते हैं इसका वेबसाइट पे भी चले जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा वेबसाइट क्या बोल रही है ठीक है ये हो गई उसकी वेबसाइट और यहाँ पे क्या बोल रहे हो कंपनी का वेबसाइट वो भी देखते हैं तो वेबसाइट कभी-कभी कंपनी का देखना ज़रूरी होता है। आपको मोटा-मोटी आइडिया मिल जाएगा कि वो प्रमोटर अपने बिज़नेस को लेके कुछ सीरियस है या नहीं है। तो कभी-कभी ऐसा कोई कंपनी में आप जाओगे ना तो वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी। इतना घ थकेला पेज होता है ना, तो आपको देखने का ही मन नहीं होता है। और आप सब लोग जानते होंगे आज के टाइम में अगर काम करना है तो आपको ये डिजिटल में तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है? तो आपके पास कम से कम आपका वेबसाइट तो ढंग का होना चाहिए क्योंकि आजकल हर कोई जो कोई कुछ भी सर्च करेगा ना सबसे पहले वेबसाइट जाके देखता है। तो वेबसाइट होना ज़रूरी है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट में जैसे ही ओपन किया सबसे पहला क्या आया? अर्ली वेज एक्सेस। तो कंपनी का जो मेन फ़ोकस्ड प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट, वो ये है अर्ली वेज एक्सेस और कंपनी जो बुलिश है ना, वो ये चीज़ को लेके। क्यों पैसा लगा रही है ना कंपनी, वो भी इसको मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर है, क्यों पैसा लगा रहा है, वो भी इन ये जो अर्ली वेज एक्सेस है ना, उनका ये प्रोडक्ट को लेके, इनका जो ग्रोथ है ना, उसको लेके। तो ये हो गए पहले बात कि 10 करोड़ रुपए उन्होंने उठाया था 27 नवंबर 2024 को उसके बाद देखो ये अभी 4-5 दिन पहले माल उठाया हुआ है माल गया पैसा उठाया हुआ है 2 अप्रैल 2025 कहाँ पे कितना उठाया यहाँ पे वापस उठाया है 10 करोड़ कौन कौन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है प्रोमोटर ने खुद लगाया हुआ है कितने पे 131 पे अभी क्या चल रहा है 108 ठीक है प्रोमोटर ने लगाया ऑलरेडी 131 पे और अभी चल रहा है 108 मतलब मार्केट से ऊपर लिया हुआ है मतलब प्रोमोटर बुलिश है अपने धंधे को लेके और प्रोमोटर से अच्छा अपना धंधा कौन जानता है खुद का धंधा कौन जानता है प्रोमोटर जानता है सबसे बेस्ट आपके पास मेरे पास इतना कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता नहीं हम तो ये सब पेपर वेपर पे उनका जो ये सबमिशन होता है कौन कॉल का ये फिर जो उनका अनाउंसमेंट का वो सब देख के थोड़ा बहुत
आइडिया लगा सकते हैं। बाकी अपना धंधा जो वो खुद वो ऑफिस में जब एमडी है वो जो अब बैठेगा उसको उससे ज़्यादा थोड़ी ना अपने को पता हो सकता है। तो वो पैसा लगा रहा है 131 पे, जब मार्केट में माल अवेलेबल है 108 पे, तो सीधी बात है वो कुछ ऐसी चीज़ें जानता है जो अपन नहीं जानते। ठीक है? और बाकी ये राजेश जैन है, ये सेंट कैपिटल है, ये विष्णु सुल्तानिया करके है, तो ये 3-4 लोगों ने मिलके 10,000 करोड़ मतलब 10 करोड़ रुपया लगाया हुआ है। तो ये दोनों बात हो गई इस चीज़ की, और वेबसाइट की बात भी मैंने कर दी हुई है, ठीक है? अभी कुछ बात करेंगे उनके कौन-कौन से मेरे को क्या-क्या समझ में आया, कुछ जो मुझे समझ में आया, ज़रूरी नहीं है मेरा जो समझ है वो सही हो 100%, ठीक है? तो सबसे पहला तो यहाँ पे क्या प्रोमोटर बोल रहा है, वी हैव ज़ीरो एनपीए। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैड लोन, बैड डेट, मतलब आपने लोन लिया और आपने वापस नहीं किया। तो वैसा उनका ये जो लास्ट क्वार्टर था उसमें 0% एनपीए, और ये 0% एनपीए कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत ही मैटर करती है। अगर 0 एनपीए है और यही अगर आपको समझ लो आगे आने वाले 1-2 साल तक ये रेशियो अगर मेंटेन कर लिया ना, तो ये स्टॉक का प्राइस कहाँ का कहाँ जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। तो ये होगी 0 एनपीए वाली बात। और यहाँ पे दूसरा देखो, ये संजय अग्रवाल इनका प्रमोटर है, और ये साहब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वी आर नॉट फेसिंग एनी डिफिकल्टी फ्रॉम एनी कॉम्पिटिशन, बराबर। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो दे आर ओनली 3 और 4 प्लेयर, मतलब सिर्फ 3 या 4 प्लेयर है पूरा ये जो ईडब्ल्यू बिजनेस यानी कि अर्ली वेज एक्सेस बिजनेस है ना उसमें। और आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो सवाल था वो भी ईडब्ल्यू ए के रिलेटेड ही था, और यहाँ पे जितने भी सवाल आए ना मोस्टली 90% ईडब्ल्यू ए के रिलेटेड ही है। ठीक है? तो बहुत फ़ास्ट ग्रोन होने वाला बिज़नेस है, और जो हिसाब से आगे बात करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे पैसा नहीं लगाया तो कुछ तो मिस हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला लो कॉम्पिटिशन की बात है, और हाई ग्रोथ। अभी देखो यहाँ पे प्रोमोटर क्या कह रहा है? अभी प्रोमोटर बोल रहा है कि हम लोग का जो डिसबर्समेंट है वो 2 करोड़ पर मंथ के हिसाब से आ रहा है। मतलब 1 महीने का 2 करोड़ के हिसाब से। और हम लोग क्या टारगेट कर रहे हैं 2026 में 15 करोड़ पर मंथ का डिसबर्समेंट टारगेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से 7 गुना, 7x। तो 7x के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी तो 7x होगा। समझ रहे हो ये बात? 1 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल में। अभी ये मार्च 25 तो चला गया, अभी मार्च 26 आएगा। अगले साल तक वो पर मंथ डिसबर्समेंट 15 करोड़ बोल रहा है। और ये जो बोल रहा है ना, ये भी बहुत कम है। कभी-कभी क्या होता है कि प्रोमोटर जो सोच रहा है ना, वो थोड़ा कंज़र्वेटिव होता है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन पे आके सब कुछ नहीं बोल सकता। पर आपको उसका जो बोलने का टोन होता है ना, वो समझना ज़रूरी होता है। ठीक है? अभी बात करेंगे, और हाँ, यहाँ पे जैसे ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी और ह्यूज टैम, टैम यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो यहाँ पे टोटल एड्रेसेबल जो मार्केट है ना, वो है $900 बिलियन, हाँ, डॉलर्स की है ये। ठीक है? और ये जो बिज़नेस मॉडल है अपने इंडिया के लिए थोड़ा-सा नया है, पर ऑलरेडी ये यूएस में, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और बाकी कुछ-कुछ कंट्री में ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुका है, मतलब टेस्टेड बिज़नेस है। तो मतलब यहाँ वहाँ पे वो सक्सेसफुली ये बिज़नेस काम कर चुका है। तो वो जो फॉरेन में काम कर चुका है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कि यहाँ पे भी वो सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है? तो और इंडिया का जो सैलरी मार्केट है उसकी भी बात करेंगे, कितना बड़ा सैलरी मार्केट है ये देखो। 90 लाख करोड़ का सैलरी मार्केट है इंडिया में। 90 लाख करोड़। इसका अगर समझ लो आप 2, 3, 4, 5% भी अगर इसको मिल गया ना, तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है आप क्या, मैं भी नहीं सोच सकता हूँ। ठीक है? तो ये है कि इसका जो मार्केट है ना वो काफ़ी बड़ा है। तो ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी बहुत है और सामने कॉम्पिटिशन बहुत लो है। तो वो हिसाब से जो हो सकता है इनको, ये बोलते हैं ना जो जल्दी आता है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये वो जो अर्ली कमर का ऐसा कुछ तो है। तो जो अब इतना जल्दी स्टार्ट किया है ना, तो हो सकता है इनको ज़्यादा ये मार्केट भी मिल सकता है, मिलने की उम्मीद है। ठीक है? तो ये हो गई बात इसकी ग्रोथ, क्या पोटेंशियल ग्रोथ है उसकी। और अभी कुछ बात करेंगे तो प्रोमोटर्स क्यों सुपर एक्साइटेड है? क्योंकि वो देखो, एक तो आपको पता चल रहा है कि वो पैसा लगा रहा है बार-बार, ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आप कौन-कौन, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना एक बार, तो आपको पता चलेगा कि प्रोमोटर कितनी बार ये वर्ड यूज़ करता है, यूज़, 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 ठीक है? मतलब वो इतना एक्साइटेड है कि मुझे लगता है अभी आगे जाके और उसको पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ उतना है ना, तो और पैसा लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये मार्केट कैटर करने के लिए आपके पास पैसा तो चाहिए, फंड तो चाहिए। तो बिना फंडिंग के ये आप जो इतना बड़ा मार्केट है ना, वहाँ पे आप 1%, 2%, 3% नहीं ले पाओगे। तो उसके लिए उनको इक्विटी डाइल्यूट करती रहनी पड़ेगी, और टाइम टू टाइम उनको इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। तो फंड रेज़ इन फ्यूचर भी आएँगे आएँगे, बहुत आएँगे।
ठीक है? तो ये हो गई प्रोमोटर क्यों एक्साइटेड है। और हाँ, वापस मैंने बोल दिया यहाँ पे कि यूज़ वर्ड क्यों बार-बार यूज़ हो रहा है, और मैं भी काफ़ी थोड़ा एक्साइटेड हूँ ये बिज़नेस को लेके, ये कंपनी को लेके। और यहाँ पे भी देखो वापस यूज़ यूज़ वगैरह यूज़ किया हुआ है, ठीक है? और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे कैसा है कि ये जो लोन है ना वो मोस्टली रिस्क फ्री है। ये जो लोन है ना वो मोस्टली रिस्क फ्री है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा जो होता है ना वो पैसा देता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयी नहीं दे रहा है। एम्प्लॉयी तो सिर्फ़ उठा रहा है सैलरी आने से पहले उठा रहा है, पर पेमेंट जो कर रहा है ना वो एक्चुअल कर रहा है एम्प्लॉयर। तो इसीलिए इनका पेमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। इसीलिए ये जो सेफ है ना इसके लिए यहाँ पे प्रमोटर ये एक चीज़ को लेके भी काफ़ी बुलिश है। और यहाँ पे देखो आप प्रमोटर क्या बोल रहा है, और मेजर फोकस इज़ ऑन ईडब्ल्यूए यानी कि अर्ली वेज एक्सेस। क्यों? क्यों यहाँ पे वो मेन फोकस्ड एरिया ईडब्ल्यूए पे है। यहाँ पे देखो स्मॉल टिकट साइज मतलब छोटे-छोटे लोन है, रिस्क है नहीं, ठीक है? रिस्क है नहीं क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर है वो पैसा दे रहा है, और ग्रोथ ग्रोथ बहुत बड़ा है। इसीलिए यहाँ पे वो फोकस्ड में है ये बिज़नेस। और यहाँ पे क्या है मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये तो ठीक है। और हाँ, स्मॉल टिकट साइज़ जैसे बोला, तो यहाँ पे उन प्रोमोटर क्या बोल रहा है कि जो हमारा ये ईडब्ल्यूए में जो लोन होता है वो 18 से 20,000 के बीच में रहता है, ज़्यादा बड़ा लोन होता नहीं है। और इन पे वो उनका कमीशन ज़्यादा नहीं होता है, कमीशन मतलब वो फ़ीस लेते हैं, इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे वो। तो फ़ीस भी कितना होता है कि वो 1.5 से 2% मतलब समझ लो 20,000 का है तो ₹500 ₹600 के आजू-बाजू का उनका ये रहा, देखिए यहाँ पे ₹500 लिखा हुआ है, हाँ, ये ₹500 के आजू-बाजू का उनको पर लोन पे इनका मार्जिन होता है। तो मार्जिन छोटा है, टिकट साइज़ छोटा है, पर मार्केट काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे है हाँ, यहाँ पे जो बोला 1.5%, 1.5 से 2% यानी कि जो अपना 18,000 20,000 का जो टिकट है उसके ऊपर ये 1.5 या 2% जितना चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे किसी ने पूछा था कि तो ये आपका मंथली कितना होगा? तो मंथली यहाँ प्रमोटर क्या बोल रहा है कि हमारा अगर 26 मार्च 26 तक हम 15 करोड़ पर मंथ पहुँच जाएँगे, तो 15 करोड़ का 1.5 से 2% सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से आएगा। ठीक है? ये मंथ की बात हो रही है। इंटू आपको 12 कराएगा तो आपको एनुअल का पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये वो ग्रेजुअली आएगा। अभी समझ लो 2 करोड़ कर रहा है, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ करते-करते वो मार्च में पहुँचेगा 15। तो फिर मार्च ये जो अप्रैल 6 से लेके 27 तक आपको एवरेज है वो मोर देन 15 करोड़ की मिलेगी मंथली, ठीक है? तो ये हिसाब से आपको देखना है इसको। तो बस यहीं तक रखते हैं। और देखो आपको समझ में आता है तो स्टॉक बाय कर सकते हो, नहीं आता तो इग्नोर करो। और हाँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कोई बाय बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? मुझे अच्छा लगा मैं लूँगा, नहीं अच्छा लगा मैं नहीं लूँगा, ठीक है? पर ये आपको डिटेल मैंने सिर्फ़ शेयर किया कि किस तरह से कोई कंपनी को मतलब एनालाइज़ किया जाता है। तो ये जो भी डिसीज़न होगा आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या ये स्टॉक को लेके पर्टिकुलरली, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट करें और उनका सजेशन लें, और उसके बाद ही आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएँ। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। बाय-बाय।